जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 13 वचन। मेरे प्रियो, कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वचन अनुसार हम चलना शुरू करते हैं, तब कई बार हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती है, बहुत सारी तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है सच्चाई के रास्ते पर चलकर बहुत समस्याएं आती है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है, अगर आप वचन अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं और बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे हैं, आज का वचन आपको प्रोत्साहित करेगा, आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज का वचन का रेफरेंस आपके आगे वचन को प्रकट करूं उससे पहले वचन का संदर्भ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, दिसंबर महीने में हम आ चुके हैं और इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़े हुए वचनों को देखने जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और हम जानते ज्योतिष जो बहुत दूर से आए थे प्रभु यीशु को मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए और साथ में भेंट लाए थे। और जब ये बात हेरोदेस राजा के पास पहुंचती है, तो आगे जैसे ज्योतिषी वहां से दूसरी तरफ से चले जाते हैं, राजा गुस्सा हो जाता है, क्रोध में आ जाता है। 2 साल के और 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे थे सबको मार दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का कार्य देखो, प्रभु यीशु मसीह को बचा लिया जाता है। ये सारी घटना में एक वचन का प्रकाशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। तो वचन सुनेंगे और वचन का प्रकाशन ग्रहण करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश की ओर भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। देखो मेरे प्रियो, क्या हुआ, स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और कहता है, बालक को लेकर यहां से भाग जा, मिस्र की तरफ चले जाओ, क्योंकि हेरोदस सारे बच्चों को जो 2 साल के हैं सबको मार देना चाहता है। अभी यूसुफ के बारे में अगर आप देखते ना, तो जब यूसुफ को पता चला मरियम ऑलरेडी गर्भवती है, तब उसने सोचा मैं उसको छोड़ देता हूं। लेकिन जब यूसुफ को परमेश्वर की तरफ से पता चला ये ईश्वर की योजना है और मरियम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई है, तो यूसुफ ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया। उद्धार का जो योजना था उसे एक्सेप्ट किया। यस, ये परमेश्वर का कार्य है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। अभी देखो, जब यूसुफ ने एक्सेप्ट किया, कितनी सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो आज का वचन कहता है परमेश्वर ने भी यूसुफ को गाइड करना, मदद करना चालू रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां जहां पर यूसुफ को परमेश्वर के मदद की जरूरत थी, परमेश्वर वहां पर थे। और आज जब हेरोदेस बच्चों को मार रहा है,
तब स्वर्गदूत यूसुफ को आके फिर मदद करता और कहता है यहां से चला जा। यानी जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया और परमेश्वर के वचन अनुसार, इच्छा अनुसार चलना स्टार्ट किया, और जब वो चलने लगता है और प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स में परमेश्वर उसके साथ रहते हैं। जो चाहिए वो उसको चमत्कारिक रीति से पूरा करते हैं। कहां जाना, क्या करना, क्या बोलना, ये सारी बातों का ध्यान परमेश्वर रखते हैं। तो आज के वचन से हम देख सकते हैं इन सारी चीजों में, इन सारे विषयों में परमेश्वर यूसुफ को चला रहे थे। किस ओर जाना है, क्या करना है। इसीलिए मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अगर यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को स्वीकारा है, अगर यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, तो परमेश्वर ने भी यूसुफ को संभाला है। मेरे प्रियो, इसी तरह से आपने भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, अगर आप भी परमेश्वर के वचन अनुसार चलने वाले व्यक्ति है, तो आपको एक बात बराबर याद रखना है, आप जैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर भी आपके साथ है। आमीन। हाँ, कभी कभी मनुष्य होने से हमको ऐसा लगता है मैं तो सच्चाई के रास्ते से चल रहा हूं, मैं तो वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ सब गलत गलत हो रहा है। ऐसा मनुष्य की रीति से हम विचार लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, अगर हम परमेश्वर की योजना में हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें चलाएंगे। तकलीफ आएगी, लेकिन तकलीफ में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेंगे और आगे हमें बढ़ाते रहेंगे। जिस रीति से यूसुफ के साथ परमेश्वर रहे, जिस रीति से परमेश्वर ने यूसुफ को चलाया, वो ही परमेश्वर आपको भी चलाएगा, वो ही परमेश्वर मुझे भी चलाएगा। तो परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को प्रोत्साहित करे, आप सभी को आशीष करे और आपको विशेष आशीष करे, यह समझने के लिए परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।